ये सारी सृष्टि में जो उथल पुथल हो रही है, ये आज हमने आपको पहले भी पूर्व में बताया था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध एक बहुत भयावह स्थिति में पहुंचेगा जी। इजराइल और गाजा का युद्ध भी एक बहुत स्थिति में, और वो सब अब गुजर चुका जी। अब आगे की स्थिति ये है कि अगर इसी तरह अर्थ की विशेषता रही और मानवता नहीं आई तो एक बहुत बड़ा जनसंहार होगा जी। पॉपुलेशन बहुत ना के बराबर रह जाएगी जी। और ये ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा समय नहीं है। सन 2030 तक ये सारा उपक्रम बदल जाएगा, केवल और केवल धर्म रहेगा, अधर्म का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। ब्रजधाम साधना और तपस्या की स्थली है। यहाँ पर पूज्य संत महाराज जी कैसे साधना तपस्या करते हैं। बहुत से पूज्य संत महाराज जी हैं जो वन में रहकर, घने वन में रहकर साधना तपस्या करते हैं। एक ऐसे ही संत महाराज जी का आप सबको दर्शन कराएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि वन है, चारों तरफ पेड़ पौधे लता पता लगी हुई है और इन्हीं वनों के बीच में पूज्य महाराज जी साधना और तपस्या करते हैं। इन्हीं वनों के बीच में पूज्य महाराज जी ठाकुर जी और राधा रानी की भक्ति करते हैं। तो आइए पूज्य महाराज जी का दर्शन करते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूज्य महाराज जी के पास चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पूज्य संत महाराज जी के पास हम पहुंच चुके हैं, आप सबको भावपूर्ण दर्शन कराएंगे। उससे पहले हम सब के मन में एक सवाल रहता है, एक प्रश्न रहता है कि हम अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सभी सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा। पूज्य महाराज जी ने जो भी भविष्यवाणियां की है, जो जो बातें बताई हैं, वो सारी बातें सिद्ध होती हैं, वो सारी बातें आगे साबित होती दिखाई देती हैं। आज एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के पास आए हुए हैं और भविष्य के बारे में पूछेंगे कि देश का, भारत का भविष्य क्या होने वाला है और कैसे हम सब का जीवन आगे प्रशस्त होगा, हम सबका मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, उस सब के बारे में जानकारी करेंगे। आप सबको भी अपने जीवन के बारे में, आप सबको भी अपने बारे में भविष्य को जानना है तो पूज्य महाराज जी से जान सकते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, पुनः बहुत बहुत प्रणाम। आपका आशीर्वाद हम सबके लिए जो है बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। महाराज जी जब जब आया आपके पास कुछ ना कुछ पाया, मतलब खाली हाथ नहीं जाते हैं। और भविष्य के बारे में जो आप चीजें बताते हैं, तमाम चीजों को सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कैसे ईरान के बारे में आपने पहले ही बता दिया था कि ईरान और इजराइल का भी बीच में युद्ध हो जाएगा। तो तमाम ये भविष्यवाणियां किस आधार पर कैसे कर पाते हैं, क्या अध्ययन है और कैसी आपकी साधना है, इन सब के बारे में बताते हैं जो आश्चर्यचकित हम सबको कर देती हैं। जी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान आनंद कंद वृंदावन बिहारी जो समस्त जगत के पालन करता है, संसार की समस्त लय प्रलय स्थिति सबके नियंता हैं। बहुत सुंदर। उन्हीं गोविंद की कृपा से, उनकी साधना से जैसा भी जीवन में अनुभव होता है और जो शास्त्र श्रुति स्मृति जो निर्देश करती है, उसी के अनुसार हम लोग भविष्यवाणियां करते हैं। जब जब इस धरा पर अधर्म का बोलबाला होगा, तब तब प्रकृति जो है परिवर्तन चाहेगी, अधर्म का विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। इस समय देश काल स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मानव में मानवता नहीं है, केवल और केवल अर्थ प्रधान हो गया है। और हमारे परम लाडले भरत जी ने राम जी से जब मांगा था एक वरदान, राम जी ने कहा भरत जी तुम जो चाहो सो मांग लो, तो भरत जी ने मांगा अर्थ न धर्म न काम रुच गति न चाहो निर्वाण। तो भरत जी ने सबसे पहले अर्थ को कहा, जबकि चतुष्ट पुरुषार्थ में धर्म न अर्थ न काम रुच आता है, सबसे पहले धर्म आता है।
लेकिन भरत जी कहते हैं अर्थ, अर्थ को पहले लिया। राम जी ने कहा भैया क्रम से ही बोल लो जी। है। फल चतुष्टय में सबसे पहले धर्म आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुच। तो जो जीवन में सबसे बड़ा अनर्थ है वो है अर्थ जी। और आज सबसे बड़ा जो अनर्थ चल रहा है वो अर्थ का चल रहा है जी। कहीं भी मानवता नहीं है, कहीं भी शुचिता नहीं है, कहीं भी पवित्रता नहीं है। चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई तपस्वी हो, सबने केवल और केवल अर्थ का प्रधान युग बना दिया है। उसमें ये सारे अनर्थ हो रहे हैं। जो भी कहीं धर्म दिखाई देता है वो मात्र दिखावा है, वो यथार्थ धर्म नहीं है। लोगों ने गौ माता की सेवा के लिए नाना प्रकार के प्रकल्प चालू किए हैं, वो सब दिखावा। भंडारे चल रहे हैं, भोजन चल रहा है, अन्य क्षेत्र चल रहा है। इसमें यथार्थ क्या है? भजन कितना है, मानवता कितनी है, भगवान के प्रति प्रेम कितना है, ये नगण्य है। उसी के अनुसार ये सारी सृष्टि में जो उथल पुथल हो रही है, ये आज हमने आपको पहले भी पूर्व में बताया था कि यूक्रेन और रूस का युद्ध एक बहुत भयावह स्थिति में पहुंचेगा जी। इजराइल और गाजा का युद्ध भी एक बहुत स्थिति में, और वो सब अब गुजर चुका जी। अब आगे की स्थिति ये है कि अगर इसी तरह अर्थ की विशेषता रही जी। और मानवता नहीं आई तो एक बहुत बड़ा जनसंहार होगा जी। पॉपुलेशन बहुत ना के बराबर रह जाएगी जी। और ये ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा समय नहीं है। सन 2030 तक ये सारा उपक्रम बदल जाएगा। केवल और केवल धर्म रहेगा, अधर्म का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए जो लोग धर्म पर चल रहे हैं, धर्मम चरा सत्यम वदः, जो धर्म पर आरूढ़ हैं, चाहे उनको कोई जानना है या ना जानना है। आप हमको थोड़ा बहुत फेमस कर देते हैं, हमको भी नहीं अच्छा कोई हमें जाने जी। परंतु जो धर्म पर चल रहे हैं, जो सत्य पर हैं जी। वही रहेंगे जी। बाकी का कुछ भी नहीं रहेगा। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली है, चाहे अमेरिका कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे चीन कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे भारत हो, भगवान के पास इतने साधन हैं। अभी तो टेलर दिखाए जा रहे हैं, जैसे पिक्चर चालू होती है तो एक टेलर दिखाया जाता है, तो ये तो टेलर है, 8.8 टेलर है। अच्छा, जो भूकंप आया ये, हाँ ये टेलर है, ये टेलर है, ये टेलर है। जिस दिन उसका चक्र घूमेगा जी, उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा जी। ये बात एक साल पहले भी आपने तय कह दी थी। ये मैंने आज भी कह रहा हूं मैं। अच्छा, कि सावधान हो जाओ, समय है जी। अपने आप को बदल दो जी। धर्मम चरह सत्यम वदा जी, मानवता का पाठ पढ़ो जी, तब तो बच पाओगे, नहीं बच पाओगे जी। लेकिन आज तमाम लोग कहते हैं कि धर्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चलना बड़ा कठिन है, कठिन तो है, तभी तो बचोगे। जो चीज कठिन है, देखिए पानी आप ऊपर चढ़ाते हैं तो परिश्रम से चढ़ता है, नीचे गिरने में क्या दिक्कत? 2 मिनट तो पतन होने में कोई फर्क, कोई परिश्रम नहीं है जी। और उत्थान होने में परिश्रम है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको समाज से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधार्मिक जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा ग्रुप ज्यादा हो जी। तो वो जबरदस्ती कोई धर्म कर रहा है तो उसको खींचेंगे, उसको बदनाम करेंगे, पर तुम डटे रहो, ठाकुर जी सब पार लगाएंगे। इसलिए परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए, उसकी शरण में जाते हुए धर्म पर चलो, निश्चित विजय होगी। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थुर धनुर्धरा तत्त श्री विजयोर भूतिर धर्वा नेत्र मत्र ममा। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, यतो धर्मस ततो जय जी। तो इसलिए धर्म पर आज तो देखने को मिलता महाराज जी की पाकिस्तान हमला भी करता, आतंकी भी भेजता है, और अमेरिका जैसा देश जो है उसे मदद भी दे रहा, सहायता भी दे रहा है। हाँ, तो ये सब अधर्म का खेल है। आज अधर्म जितना है वो अपना परचम पे है जी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे धर्म कहीं है ही नहीं जी। लेकिन धर्म है, धर्म नष्ट नहीं होता जी। धर्म है जी। धर्म आप आज बिल्कुल लुप्त सा दिखाई दे रहा है, पर वो है, और समय आने पर धर्म ही रहेगा, अधर्म नहीं रहेगा जी। लेकिन वर्षों से, 100 वर्षों से तो लगातार अमेरिका वर्चस्व पर है। अरे महाराज, रावण ने तो 32,000 वर्ष तक राज किया था, अधर्म का बोलबाला। 32,000 वर्ष तक। तो ये अधर्म भी ऐसा नहीं है, अधर्म बहुत समय रहता है जी। लेकिन अंत में जय धर्म की होती है जी।
बड़े बड़े ऋषियों को मार डाला था रावण ने। जी हैं? ऐसे ही आज हो रहा है। जो संत हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो या तो प्राय लुप्त हो गए, कंदराओं में चले गए हैं, जी। या कहीं बैठे हैं अपना समय यापन कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को देखना है महाराज जी कि वो सिमटते जा रहे हैं। हिंदू में क्या है जी, हिंदू 1000 वर्ष तक गुलाम रहा है। जी, तो हिंदू की जो आत्मा है वो मर चुकी है, उसमें कोई दम नहीं है। जी, खाली हिंदू हिंदू सब लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं है। जी, ये तो भगवान का सनातन धर्म है, जी, वही हिंदुओं की रक्षा करेंगे, वही समय समय पर हिंदुओं की रक्षा करते आए हैं। जी, बाकी का हिंदू कितने भी गाल बजा लो, करने वाले कुछ नहीं है जी, और होना भी कुछ नहीं है। जी, हिंदू ना संगठित हो सकता है, जी। हिंदू में ना ताकत है। हिंदू की बहन बेटी को कोई अबाल खुलेआम उठा ले जाओ, कुछ नहीं, बस हल्ला मचाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। जी, तो इसका सब समय आ रहा है और इसका जी। परिवर्तन परमात्मा करेगा और जी, किसी को। धर्मांतरण के बहुत बड़े बड़े खेल चल रहे हैं बड़े बड़े और धर्मांतर के बेटियां तक कह रही हैं कि नहीं ठीक है हम इस्लाम में हैं। तो वो क्या है, सबको अर्थ प्रदान हो गया ना। इस्लाम में पैसा दिख रहा है, अच्छा, वहाँ पैसा दिख रहा है, वहाँ वैभव दिख रहा है, वहाँ ऐश्वर्य दिख रहा है, जी, वहाँ संसार के तुच्छ विषय दिख रहे हैं, तो उधर ढलकेगा ही ढलकेगा। जी, इसलिए और हमारे सनातन धर्म के प्रति किसी का समर्पण नहीं है, जी। सब दिखावा है, चाहे वो संत हो चाहे कोई हो। आप दिखावा कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे तो लाखों की भीड़ रहती है, भगदड़ तक मच जाती है। वो दिखावा ही है, कुछ नहीं है, दिखावा है। वो कुछ भी नहीं है। उसमें 1% भी भक्ति नहीं है। भक्ति घर में की जाती है, दिखावे में नहीं, रोड पे नहीं होती है भक्ति। जी, तमाम भक्त नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हो जाओ नाराज। मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं जब ठाकुर जी को देखते हैं। अब और आप कह रहे हैं ये कौन सी परंपरा है जी कि मंदिर में तो दर्शन करने में आंसू आ रहे हैं? आप मुझे धरातल पे धर्म दिखाइए ना, कहाँ है धर्म? जी, अगर आपको मंदिर में आंसू आ रहे हैं तो धरातल पे भी तो धर्म दिखना चाहिए। धर्म धरातल पे कहाँ है? गांव गांव में मंदिर में 2 लोटा जल भी नहीं चढ़ रहा, सफाई भी नहीं हो रही, लेकिन बिहारी जी के लिए और वो ये सब क्या है? आज का जो समय है, जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आप हमारे पास आए। जी, आज केवल सोशल मीडिया का है, जिसका जितना प्रचार हो गया, जी, जनता वहां भाग रही है। और वहां किस लिए भाग रही है? कि हम माला माल हो जाएंगे, जी, हमको सारा सुख मिल जाएगा। जी। यथार्थ ये है कि धर्म की रक्षा में सुख नहीं है। धर्म की रक्षा लोहे के चने चबाना है। अच्छा, उसमें वो सुख लोग नहीं है। वो सहज कोई स्वीकार नहीं वो कर पाता। स्वीकार नहीं है जी। कि केवल पकौड़ी चाट खाओ, बिहार जी के दर्शन कर लो, वहां ढोंग दिखा लो, आंसू बहा लो, उससे धर्म का बहुत सारे भक्त नाराज हो जाएंगे जो बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं, जो प्रेम मंदिर जाते हैं, तमाम देखो, जाते हैं। सत्य प्रियात, जो सत्य है वो कड़वा है, सत्य कड़वा है, सत्य कड़वा है जी, और उसको पचाना हर किसी के बस की नहीं। जी, तो मैं सत्य कह रहा हूं, अगर जितना दिखावा जी, बिहारी जी में या और जहां जो भीड़ है, जी, उसका 10% भी अगर धर्म हो, जी, तो कोई भी जी, ऐसा समय नहीं आएगा जो जिस तरह के ये आपत्ति आ रही हैं, जिस तरह प्रकृति बदलाव चाह रही है। प्रकृति में क्षोभ पैदा है, प्रकृति खुद नाराज है। प्रकृति में क्षोभ पैदा है, क्योंकि वो बता रही है कि अधर्म है कि धर्म है। जी, मेरे बताने से नहीं होगा, प्रकृति में जो क्षोभ है, जी, प्रकृति जो परिवर्तन चाह रही है, वो बता रही है कि धर्म है कि अधर्म है। जी, जी, इसमें प्रत्यक्षम कर्म प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी, प्रकृति में जो कहीं अनावृष्टि हो रही है, दुनिया भर की बरसात आ रही है, पुल की पुल लह रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं हाहाकार मच रहा है, ये क्या है? ये अधर्म का पहचान है। तो कि ये भी 100-200 साल पहले भी तो महाराज जी ऐसी स्थितियां होती थी, जैसी बीमारियां, जब अधर्म बढ़ा है, अच्छा, तब ये प्रकृति में विक्षोभ पैदा हुआ है। जब धर्म की स्थापना होती है, प्रकृति शांत हो जाती है, आनंद आता है, लोगों का भजन में मन लगता है। तो ये अपने आप होता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके कहने से, अब कोई मेरे से कहने से नाराज हो जाओ, मैं तो देख रहा हूँ ना प्रकृति में कितना क्षोभ है। तो अधर्म है तो प्रकृति में क्षोभ है, और प्रकृति में अगर शांति है, प्रकृति में धर्म है, तो प्रकृति शांत रहेगी, वातावरण में आनंद आएगा। आज कौन सुखी है? ये इतने दर्शन करने आ रहे हैं, इतने सब हैं, इसमें कोई मुझे दिखा दो सुखी कोई हो। सुखी वही रहेगा जो धर्म पर चलेगा। वो देखने में कष्ट पा रहा है, लेकिन उसका अंतर सुखी है। अच्छा, अंतर सुखी है उसका। और जो ये दिखावा कर रहे हैं, ये ऊपर से दिखावा है, अंतर से दुखी है। जी, लेकिन ये बिगड़ती हुई चीजें देख भी तो नहीं सकते। जब भी ऐसी क्यों नहीं दिक्कतें हुई हैं तो ऋषिगण सबको दिखाई दे रहा है जी। अब किसी की किडनी खराब है जी, किसी का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है। ये क्या है? वो डॉक्टर के यहाँ जाओ तो मरीजी। आज
90% आदमी कैंसर से पीड़ित है जी हैं, आज 90% आदमी शुगर से पीड़ित है, जी। आज 90% आदमी ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। ये क्या है? ये अपनी गलतियों से पीड़ित है, बिल्कुल। आपकी अधर्म से पीड़ित है, ये अधर्म के कारण ही है। अधर्म की कारण। ये बीमारियां जो आती हैं, बीमारी क्या है? जी अधर्म का ही फल है बीमारी। जी दुख जो है वो अधर्म का फल है। जी तो ये जो अधर्म हो रहा है, ये धर्म कहीं नहीं है, धर्म तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी। लेकिन जैसे भारत में बीमार हैं तमाम लोग, पूरे विश्व में नहीं, विश्व में बीमारियां इतनी नहीं है हाँ। जैसे अन्य देशों में। भारत में ज्यादा है। भारत में तो क्या विश्व के लोग ज्यादा धार्मिक हैं क्या? नहीं, देखो वो भोग भूमि है, भारत अच्छा। कर्म भूमि है। अच्छा। और आपका अमेरिका, आपका ये देश है, ये भोग भूमि है। जी। लेकिन वहां भी अधर्म का है, वहां भी शांति नहीं है, वहां भी रोज गोले पड़ रहे हैं, रोज बम पड़ रहे हैं। वहां उस तरह की बीमारी है, यहाँ इस तरह की बीमारी है। तो इसलिए ये बचना नहीं है, चारों तरफ जो भयावह स्थिति है, ये अधर्म का फल है जी। इसलिए शांति जहाँ चाहते हो, कहीं बैठ करके चिंतन करो, मनन करो जी। और अंतर्हित में देखो कि हम कहाँ हैं जी। हर आदमी को ये देखना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, मैं कितने धर्म पर हूँ, मैं कहाँ आरूढ़ हूँ, ये देखना चाहिए। अपने आप समझ में आ जाएगा जी। तो रास्ता वही है कि धर्म के मार्ग, बिल्कुल धर्म के मार्ग पर चलोगे तो ही बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। आज लोग कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चले तो हमारा घर द्वार सब बिक जाए, हम कैसे चल पाए? क्यों बिक जाएगा? जी। और बिक जाएगा तो वो जो बैठा है, जो कहता है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जी, तो वो क्या नौटंकी है जी। सबसे बड़ी शक्ति जो है, सर्वशक्तिमान जो भगवान हैं जी, जिन्होंने धर्म के लिए कहा है जी, वो जब बैठे हैं तो कुछ नहीं। हरिश्चमते करिष्यति, भगवान नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जी जी जी। अच्छा, जब भविष्य की तमाम चीजें बता रहे हैं तो युद्ध किन किन देशों में होगा और देखिए क्या कारण क्या होगा? युद्ध विश्व युद्ध होगा जी, चाहे उसका केंद्र बिंदु यूक्रेन रूस रहे, चाहे ईरान और इजराइल रहे। अच्छा, ईरान भी हो सकता कारण बड़ा? ईरान, ज्यादातर ईरान होगा। तो ईरान तो अब शांत बैठ गया है? शांत नहीं बैठा। अभी क्या है, ये जो अभी आपका जो भूकंप आया है जी, और जो ये सुनामी आई है, इससे ये लोग भयभीत हैं क्या होगा। जी, जी, 30 देशों के ऊपर संकट है जी। तो या तो भगवान इसी से सिलटा देंगे, सिलटना है, मैन है सिलटना। अच्छा, मैन है सिलटना। ये मतलब आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% है। जनहानि बहुत बड़ी संख्या में होगी। 2030 तक कहीं कहीं दीपक जलेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी जी। दीपक कहीं कहीं जलेंगे और देख लेना, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा जी। 2030 के बाद सब कूड़ा करकट साफ हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये तो सब बहुत बड़ी तबाही का, बिल्कुल तबाही नहीं, हाहाकार मच जाएगा चारों तरफ। कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे, केवल वो रहेंगे जो धर्म पर हैं, क्योंकि धर्म की ताकत इतनी है कि वो आदमी का ह्रास नहीं होने देगा। अधर्म का बबूला पानी की तरह फूट जाएगा। तो अचानक कैसी स्थितियां बन जाएंगी? आप इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। स्थिति आपको सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। हमने आपको 3 साल पहले कहा था, जब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब तो सारा प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसे ऐसे बम हैं इनके पास जो पिघला देंगे, पत्थरों को पिघला देंगे, लोहे को पिघला देंगे, आदमी की तो हड्डी भी नहीं बचेंगे और वो चलेंगे। जी जी। और अधर्म का जो बात कह रहे हैं उसमें तमाम ऐसे वायरस, तमाम ऐसी चीजें हैं कि ये सब डालने में, छोड़ने में। गाय के गोबर का जहाँ चौका लगेगा, जहाँ गाय है होगी, वहाँ परमाणु बम्बों का कोई भी असर नहीं होगा। ये दावे के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल 100% कह रहा हूँ। तो जहाँ पर बम गिर रहे हैं रसिया में, यूक्रेन में, वहाँ पर क्या वहाँ कहाँ है गाय? वहाँ तो गाय खाने वाले हैं, वहाँ गाय खाने वाले हैं, वहाँ गाय पालने वाले थोड़ी हैं। भारत में भी यही स्थिति है। मैं आज पुनः कह रहा हूँ कि अगर भारत में गौ माता की रक्षा नहीं हुई, गौ माता का संरक्षण नहीं हुआ, तो भारत में भी कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि 2030 तक अपने घर में गौ माता का गौमूत्र, गौ गोबर तो जरूर रखो, क्योंकि आज बिल्डिंगों में नहीं रख सकते आप गौ माता, परंतु गौ गोबर और गौमूत्र तो रख सकते हो। तोड़वा दो अपने मार्बल के फर्शों को। हमारे यहाँ साहब गाय के गोबर का चौका लगा हुआ है, बचो, करो इंश्योरेंस। तो वही जो गोमूत्र, गोबर रखेंगे वो बचेंगे, वो बिल्कुल बचेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो ये कोई विज्ञान का रिसर्च हाँ, ये है? विज्ञान का रिसर्च है। विज्ञान में रिसर्च करके देख लो, गौ गोबर में कितनी ताकत है। जी। गौ गोबर में कितनी ताकत है, ये रिसर्च करके देख लो। तो पूज्य महाराज जी की ये भविष्यवाणियां चौंकाने वाली होती हैं, लेकिन मैंने खुद व्यक्तिगत स्वयं देखा है कि बहुत सारी भविष्यवाणियां पूज्य महाराज जी की लगातार सत्य होती जा रही हैं। जैसा उन्होंने विश्व के नक्शे को देखते हुए पहले भविष्यवाणियां की थी, वो तमाम भविष्यवाणियां, मतलब आश्चर्य लगता है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में महाराज जी ने पहले ही कह दिया था, और महाराज जी ने इससे पहले कई ऐसी वीडियो में बोला है, और उन्होंने स्वयं कहा है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और बहुत बड़ी जनसंख्या तबाही मृत्यु के घाट तक पहुंच जाएगी। यानी हर तरफ ऐसा लगेगा जैसे नरसंहार की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि जैसी स्थितियां पनप रही हैं उस स्थिति को देखते हुए पूज्य महाराज जी की भविष्यवाणियां निश्चित तौर पर सिद्ध होती हैं। और इसलिए उन्होंने बता भी दिया है, रास्ता भी बता दिया है कि आप लोग अगर धर्म के मार्ग पर चलोगे, गौ माता की सेवा करोगे तो बचोगे। तो हम सबको अगर सुरक्षित रहना है, हम सबको अगर बचना है, हम सबको संकट को टालना है, तो गौ माता की पूजा करें, धर्म के मार्ग पर चलें। जैसा महाराज जी ने बताया कि लोहे के चने के चबाने के बराबर है, लेकिन कोशिश करें, प्रयास करें कि धर्म के मार्ग पर चलें। तो पुनः महाराज जी का बहुत बहुत वंदन। लेकिन जो चेतावनी महाराज जी ने हम सबको दी है, समाज को दी है, यानी विश्व को दी है, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को दी है, पूरा विश्व सतर्क हो जाए। 2030 बहुत बड़े खतरे का सूचक है, जिसके बारे में महाराज जी ने बता दिया। महाराज जी परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य करपात्री महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। उनका बहुत बड़ा सानिध्य मिला है, पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला है। लंबे समय तक पूज्य करपात्री महाराज जी के साथ में रहे हैं, इसलिए रोम रोम में मैं देखता हूं महाराज जी की सत्यता बसी हुई है। रोम रोम में महाराज जी जो बातें कहते हैं, जो वचन कहते हैं, वो सारे सिद्ध होते हैं। और हर पल मैं तो महाराज जी को क्रांतिकारी महाराज जी कहता हूं, भक्ति वाला नहीं, क्रांतिकारी वाला, क्योंकि एकदम इनके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी जैसा तेज दिखाई देता है, जो पल पल राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, जो पल पल राष्ट्र को जीवंत करते हुए देखते हैं। तो ऐसे संतों की आज बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हम सब केवल ये ना कहें कि राधा रानी का नृत्य है, गीत है, भजन है, केवल हम सबको अब राष्ट्र धर्म की ओर आना ही आना है। तो ऐसे संत का जब सानिध्य मिलता है तो मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत वंदन पूज्य महाराज जी के चरणों में, बहुत बहुत वंदन। उनके एक एक वचनों को आप सब अंगीकार करिए, स्वीकार करिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, जीवन बचाने का काम करिए। आप लोगों से निवेदन है, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, आशंका है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर हम महाराज जी से प्राप्त करके आप तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।